In today's video, I am going to share the complete cutting and stitching for this beautiful black gown inspired by Pinterest design. I love this design, so I decided to recreate it in my own style. I share the complete making process step by step along with some useful stitching tips. So without waste your time and keep watching. यू कैन सी हमने ये हैवी जॉर्जेट फैब्रिक लिया था, ये हमने 8 मीटर लिया था और इसके लिए लाइनिंग के लिए हमने 5 मीटर हमने क्रेप फैब्रिक लिया था और कुछ ये लेस के साथ हम इसको डिजाइनिंग करेंगे। देखिए हमने पहले अपर पार्ट की कटिंग करना है। यहाँ पर हमने इसकी लेंथ मार्क करना है। आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ मार्क कर सकती है। यहाँ इसके बाद शोल्डर मार्क करना है। यहाँ पर हमने 7 इंच का शोल्डर मार्क किया था, 7.5 इंच का इसका आर्म होल मार्क किया था। इसके बाद हमने यहाँ चेस्ट का नाप लगाना है। हमने 9.5 इंच का मार्क किया था और यहाँ वेस्ट का हमने मार्क रखा था 9 इंच। बस इस तरीके से हमने ये मार्क को इस मार्क से मिला लेना है और यहाँ हमने राउंड शेप में एक मार्क करना है, इसका आर्म होल का राउंड मार्क करना है। यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग रखना है, यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग रखना है। इसे कट कर लेना है। बस इसके बाद पहले हमने लाइनिंग पे कट किया था, अब हमने मेन फैब्रिक पे उसी लाइनिंग फैब्रिक को रखना है और सेम उसी के ही मतलब अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लेना है। बस देखिए हमने ये भी कट कर लिए थे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग करने से पहले हम यहाँ पर स्लीव्स कट कर लेंगे। तो स्लीव्स कट करने के हम गाउन में हाफ स्लीव्स ही लगाएंगे और इसके जैकेट में हम फुल स्लीव्स लगाएंगे। वही हमने 7 इंच का मार्क करके हमने इसके स्लीव्स को भी कट कर दिया। इसका हम नेक बनाएंगे। इसकी नेक की विड्थ हमने यहाँ पर 3 इंच रखे थे, इसकी लेंथ हमने रखे थे 6 इंच और देखिए हमने बैक का नेक हमने 5 इंच का रखे थे और विड्थ हमने वही 3 इंच की रखे थे। बस देखिए राउंड शेप में हम इसका नेक बनाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही नेक हम राउंड शेप में बनाएंगे। बस इसे हमने कट कर लेना है। अब इसको हम लाइनिंग के साथ दोनों को भी बैक और फ्रंट के पार्ट को हम ज्वाइन करके लेकर आएंगे, यानी इसके नेक को हम स्टिच करके लेकर आएंगे। इसको हमने दोनों को ही स्टिच करके लेकर आ गए थे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, दोनों को रखना है और दोनों के ही शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो इसके शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए थे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया था। इसके बाद हमने इसमें फिटिंग का नाप लगाकर इसके स्लीव्स को ज्वाइन करना है। दोनों ही स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद इसकी फिटिंग करके लेकर आना है। तो हम इसकी फिटिंग और स्लीव्स को ज्वाइन करके लेकर आएंगे। तो देखिए हमने फिटिंग कर ली है, हमने स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमने देखिए इसको ऐसे फोल्ड करना है और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, क्रेप फैब्रिक जो हमने आपको बताए थे। इसको हमने 4 फोल्ड में रखना है। जितना भी फैब्रिक है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ये हम गाउन के अंदर से लाइनिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ इसका इतना मार्क आएगा तो हमने इसमें प्लेट्स डाल लेना है और इसकी लेंथ मार्क कर लेना है। यहाँ पे आपको गाउन कितनी लेंथ है आपकी, तो गाउन के अंदर हमने इसकी लाइनिंग को उतनी ही मार्क करके लेना है। बाद में हम इसको अंदर से फोल्ड करेंगे। तो इसमें प्लेट्स कैसे लगाना है, ये हमारी अंदर लाइनिंग है, इस पे जो मेन फैब्रिक आएगा मैं उसको भी प्लेट्स लेना बताऊंगी। तो देखिए बस हमने क्या करना है, ये लाइनिंग फैब्रिक पे हमने इस तरीके से प्लेट्स डाल लेना है। जितना भी हमारा मतलब अपर पार्ट की विड्थ आती है उस हिसाब से हमने उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें प्लेट्स लगा लेना है। तो हमने दोनों ही पार्ट में हमने प्लेट्स लगा लिए थे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पर लाइनिंग को मतलब हमने जो मेन फैब्रिक है इसको कैसे ज्वाइन करना है। आप इसमें प्लेट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी बड़ी या छोटी, आप वो आपको जैसे चाहे आप उस तरीके से रख सकते हैं। इस पर हमने देखिए ये मेन फैब्रिक लेना है। तो हमने मेन फैब्रिक में से देखिए 3 से 4 मीटर हमने इसमें ले लिया था। 4 मीटर से ऊपर लिए थे हमने इसकी प्लेट्स लगाने के लिए, क्यों तो हमने ये 8 मीटर में गाउन बनाए हैं। तो हमने शायद 5 मीटर भी हो सकता है कि इसमें पूरी प्लेट्स में लग गया हो। तो बस इस तरीके से हमने प्लेट्स को डालते रहना है और गाउन के जो हमने लाइनिंग पार्ट को पहले ज्वाइन किए थे उस पर हमने ये ऐसे बारीक सी चून लेना है। इसको आप प्लेट्स बोलो या जो भी बोलो, गैदर्स बोलो। तो बस इस तरीके से हमने इसको लगाते जाना है एकदम अच्छी फिनिशिंग से। और ये गाउन ना बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आप भी इसी तरीके से बनाओगे, मैं आपको एकदम इजी तरीका बता रही हूँ।
तो बस इस तरीके से हमने इसमें प्लेट्स लगा लेना है, एक के बाद हमने इसमें लगाते जाना है। जितनी भी प्लेट्स हमारी इसमें आ रही है, जितनी भी लाइनिंग फैब्रिक पे। और आपको मेरी ये गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कितनी इजी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए डिज़ाइन लेकर आऊँगी जो मतलब इजी बन भी जाए और मतलब कम बजट में इसको हम बना भी सके। तो बस इस तरीके से देखिए हमने इसमें प्लेट्स डाल लेना है, यानी गैदर डाल लेना है। इसके बाद हमने इसके अपर पार्ट को बॉडी के साथ इसको जॉइन कर लेना है। तो पहले हम देखिए जो ये नीचे का हमने गाउन में प्लेट्स यानी गैदर लगाए थे, इसको हमने साइड से पहले फिटिंग लगा लेना है, यानी हमने इसे जॉइन कर लेना है। तो देखिए हमने ये ज्वाइन कर लिए थे। हम ये अब गाउन को नीचे से हमने 1/2 इंच पे फोल्ड करना है, एकदम बारीक इसको फोल्ड करना है। क्यों, तो इस पे वैसे भी लेस आएंगी, तो मगर हमने फिर भी इसे बारीक इसको फोल्ड करेंगे तो ये फिनिशिंग में नजर आएंगी। बस देखिए इसको हमने बॉडी के साथ हमने गाउन को इस तरीके से जोड़ना है, यानी हमने इसके घेरे को इस तरीके से लगाना है प्लेट्स पर। तो देखिए हमारी गाउन तो रेडी हो चुकी है। इतनी जल्दी गाउन मतलब हमारी रेडी भी हो चुकी है। इसके बाद हमने इसमें नीचे से लेस को लगाना है। तो लेस पर हमारी वन साइड मिरर थे, तो हमने देखिए इसको केयरफुली लगाना है। अगर आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई दूसरी लेस लेना चाहती है तो आप ले सकती है। अब आते हैं हम इसके गाउन के ऊपर के जैकेट पर। तो हमने देखिए अपर पार्ट जो हमने गाउन का कट किए थे, बस उसके ही अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लिया था और हमने देखिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे दोनों पर ही कट कर लिए। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट को लेकर हमने पहले इसका नेक का मार्क करना है। अब जो हमने गाउन में नेक की विड्थ लगाए थे, हम इसमें भी वही विड्थ लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच की विड्थ लगाना है और यहाँ से हमने नीचे से 3 इंच का मार्जिन देना है। आप चाहे तो 3.5 इंच का मार्जिन भी दे सकते हैं। बस देखिए इस तरीके से राउंड शेप में आपको एक मार्क करना है। आप चाहे तो इसको राउंड कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपके मतलब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसको लेना होगा। या थोड़ा हैवी साइज का होगा तो आपको इसको राउंड को बढ़ाना होगा। बस इस तरीके से देखिए हमने इसको कट कर लिया है और हमने इसका अब हम बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे। तो अब देखिए ये जैकेट है, तो इसको हमने पीछे से बस बैक में 3 इंच की ही लेंथ मार्क की थी इसके नेक की। बस इसको भी हमने कट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट कट किए थे, हमने देखिए इसको मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो मेन फैब्रिक पे देखिए मैंने पहले लाइनिंग फैब्रिक पे मार्क की थी, इसके बाद मैंने मेन फैब्रिक पे इसको रखकर एक मार्क कर ली हूँ। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे और ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सब बताई हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बस देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। तो नीचे हमारा मेन फैब्रिक है और कभी भी पहले लाइनिंग फैब्रिक पे ही मार्जिन लेना और बाद में मेन फैब्रिक पर उसको रख कर कट करना। बस देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है और यहाँ पे कटिंग एकदम फिनिशिंग से कट करना है। ज़रा भी इधर उधर हुआ तो मतलब यहाँ पे फिर बोलेंगे ना, एक फिटिंग मतलब इसकी सही नहीं बैठती है, तो इसको आराम से ही कट करिए। बस इस तरीके से देखिए हमने कट कर लिया। इसका बैक पार्ट को भी हमने रखना है मेन फैब्रिक पे और इसका जो नेक है हमने कट किए थे इसको भी हमने कट कर लेना है जैसे मैं बता रही हूँ। और बहुत ही इजी वे में ये जैकेट भी बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप बिना स्किप किए हुए मेरी वीडियो पूरी देखें, तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। इसके बाद हम इस जैकेट की स्लीव्स को कट करेंगे। तो इसकी लेंथ हमने मतलब 23 इंच की रखे थे, इसका 7 इंच का हमने आर्म होल रखे थे, 7.5 इंच का। बस आपका जितना भी आता है आप उस हिसाब से रखिए और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखिए और बस इसको हमने कट कर लेना है। बहुत इजी वे में हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो जाती है। जो बेसिक स्टिचिंग जानते हैं वो लोग आराम से इसको समझ पा रहे होंगे। बस देखिए यहाँ पर हमने इस डोरी बना लिए थे। ऐसे हमने 4 डोरी बनाए थे और देखिए 2 हमने इस साइड रखे थे और 2 इस साइड रखे थे और हमने देखिए मेन फैब्रिक पे रख के हमने लाइनिंग पार्ट को रख देना है और इसको स्टिच करके लेकर आ जाना है। स्टिच करने के बाद हमने देखिए बैक का पार्ट भी नेक जो है हमने वो स्टिच कर लिए थे और देखिए हमने भी इसको स्टिच करके इसको पलट दिए थे
तो पलटने के बाद इसकी डोरी अंदर चली गई थी। बस इस तरीके से ये इतना फिनिशिंग से बनकर आया था। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके दोनों ही शोल्डर को ज्वाइन करना है, इसकी फिटिंग लगाना है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इसके शोल्डर ज्वाइन कीजिए, इसकी फिटिंग लगाइए। इस फिटिंग लगाने के बाद हम आएंगे अब यहाँ पे इसकी स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स पे भी हमने मतलब कलाई के पास हमने इसको लेस को ऐड किया था। आप भी इसमें कर सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी लगेंगी। आप इसको अदर कलर में भी बना सकती है। देखिए बस हमने पूरे ही मतलब जो जैकेट का हमारा डिज़ाइन है, जो फ्रंट डिज़ाइन है, हमने उस पर से स्टार्ट करना है इस लेस को लगाना। और कुछ इस तरीके से हमने बैक से लेकर जाके फिर फ्रंट पर लेकर आना है और इसको पूरे ही पार्ट में हमने स्टिच करना है। अब इसको कैसे स्टिच करेंगे, नीचे की पट्टी कैसे फोल्ड करेंगे, मैं आपको इसको मशीन पर बताऊंगी। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 इंच की एक पट्टी लिए थे और इसको हमने फ्रंट पार्ट पर रखे थे, यानी फ्रंट साइड से हमने इस पट्टी को स्टिच करना है और इस पट्टी को हम अंदर फोल्ड करेंगे तो ये मतलब हमारा पक्का हो जाएगा। इसकी जो जैकेट की जो नीचे का हिस्सा है वो मतलब फिनिशिंग से बनकर आएंगे। देखिए हमने इस तरीके से पट्टी को अंदर फोल्ड कर दिया है। आप बहुत ही इजी वे में आप भी इसको बना सकती है। मतलब ये बहुत मुश्किल नहीं है, जितना दिख रही है जैकेट उतनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप सब चीज़ देखिए, आपको तभी समझ आएगा। बस देखिए हमने चारों ही जैकेट के चारों ही तरफ से इस लेस को लगा देना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। और मैंने ये गाउन को 1 दिन में ही रेडी की थी। और आप भी अगर ये गाउन बना रही है तो अगर बन गई आपकी बाद में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाउन को बनाने में। और अगर स्टेप बाय स्टेप मेरी चीज़ को हर चीज़ को फॉलो करोगे तो आपकी गाउन भी बहुत ही इजी वे में बनेगी। बस देखिए इस तरीके से हमने इस लेस को लगाते जाना है इस जैकेट पर। बस इसी तरीके से पूरे जैकेट पर लेस को लगा लेना है। अब हमारी गाउन इसके बाद रेडी हो जाएंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगली नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ की चाहते हैं, यानी गाउन लेकर आओ या ड्रेस लेकर आओ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।